अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं भेजा फ्राई का नया एपिसोड। बिल्कुल जी, आज हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की। आज हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने जो है कल यानी संडे को जो है वो जो आम पब्लिक है उसके साथ फ़ोन पे बात की, लेकिन जो आम पब्लिक फ़ोन पे थी, वो लग ऐसा रहा था जैसे खान साहब की अपनी ही टीम है, क्योंकि किसी ने भी कोई ऐसा सवाल, टेढ़ा सवाल नहीं किया जहाँ पे वो ले जाके खान साहब को कुछ सोचना पड़ता, कुछ परेशान होना पड़ता, कुछ घबराना पड़ता। बिल्कुल, तो खान साहब को आसान-आसान से सवाल थे, फिर भी खान साहब पता नहीं क्यों गुस्से में थे। इतना गुस्से में थे खान साहब, आप सब जानते ही उन्होंने क्या कुछ नहीं बोला। लेकिन आज हम बिल्कुल खान साहब की उसी कहना चाहिए जो खिताब कह लें उसको, फ़ोन कॉल्स कह लें, जो भी कह लें उसको, हम खान साहब के ऊपर आज बात करेंगे और आपको कुछ क्लिप्स भी दिखाएँगे। इसके साथ-साथ खान साहब ने ये भी कहा कि जी मुझे पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाता, जब मैं पार्लियामेंट में बात करता हूँ तो अपोज़िशन शोर मचाना शुरू कर देती है। तो खान साहब ने जो है वो एक तरह से जो आम पब्लिक है पाकिस्तान की, उसको शिकायत भी लगा दी कि जी देखें, मुझे ना अपोज़िशन वाले जो है वो बात ही नहीं करने देते। ख़ैर, खान साहब की एक वीडियो देखते हैं और फिर उस पे बात करते हैं। मैं फिर से कहता हूं, जिस आदमी को अल्लाह ने सब कुछ दिया है, उसको क्या जरूरत पड़ी थी कि अपनी जिंदगी सारी लगाए, अपना घर बार सारा कुछ लगा के एक घटिया लोगों से हर रोज बुरे भली गालियां सुने। लेकिन मैं इसको जहाद समझता हूं। जी, तो खान साहब ने कहा जी मुझे क्या पड़ी थी कि मैं जो है ना वो अच्छा भला खाता-पीता बंदा हूँ और मैं रोज़ ऑफ़िस जाऊँ और वहाँ जाके घटिया लोगों से जो है बुरा भला सुनूँ, मतलब घटिया लोगों में हम भी आ जाते हैं शायद, है ना? हम लोग भी हैं। ओए! हमें भी कहा था। हम तो कल तो ऐसे खुश हो रहे थे कि पता नहीं किसको कह रहे हैं, तो हमें पता लगा कि हम ही को कह रहे थे। खैर, खान साहब ने कहा कि जी तो खान साहब आप ऑफ़िस ना आया कीजिए ना, आप घर में बैठ के भी ये सारी बातें सुन सकते हैं, जो आपको घटिया लोग सुना रहे हैं। तो इसके लिए बहुत आसान है, इंटरनेट कनेक्शन तो होगा ही आपके पास, वैसे भी जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार, जुल्फ़ी बुखारी और क्या कहना चाहिए वो जो आपका सेनेटर है बेकार सा, क्या नाम है उसका, वावडा और सारे ये सारे लोग मौजूद है ना, फैसल वावडा वगैरह, तो आपका खर्चा तो वहां से चल ही जाता है। तो इंटरनेट कनेक्शन एक ले लीजिए, हमारा शो तो वहां भी देख सकते हैं और बाकी के शोज भी हम वहां देख सकते हैं। बाकी भी जितना मीडिया बोल रहा है ना, उसमें भी खान साहब को बड़ा गुस्सा है और खान साहब तो कल बस रो ही पड़े थे, एक तरह से लगता है। अब देखने वाली बात यह है कि होता क्या है। खान साहब जो है उन्होंने एक तरह से बाजवा साहब को जो है ना वो धमकी तो दे दी है। उन्होंने कहा है कि जी अगर मैं जो है ना बाहर निकल आया ना, पहले खान साहब कहा करते थे कि मैं गवर्नमेंट में आ गया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब खान साहब कहते हैं कि अगर मैं गवर्नमेंट से निकल गया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मतलब खान साहब, मेरा ख्याल है अब नशा छोड़ दें, बाकी किसी को छोड़ें या ना छोड़ें, इसलिए कि ये जो आपने नशा वाला काम किया ना, उसकी वजह से आप जिस किस्म की स्पीचेस देते हैं, जिस किस्म की आप एड्रेस करते हैं कौम से आके और फिर लाइव फोन कॉल्स पे जो बात करते हैं वो कुछ अजीब सी ही होती है। तो बिल्कुल जैसे ये पिक्चर देखे इसमें बाजवा साहब कह रहे हैं मेरा बच्चा किसी को छोड़ेगा नहीं, मेरा बेबी। तो मेरा ख्याल है बाजवा साहब ने कुछ ऐसे ही कहा होगा, इसलिए कि बहुत प्यार है दोनों का आपस में। लेकिन जब से डीजीआईएसआई अपॉइंटमेंट हुई है उसके बाद से जो है ना वो बाजवा साहब जो है ना उनको कुछ ऐसी नजरों से देखते हैं कि खान साहब ना नजरें नहीं मिला पा रहे। मगर आज खैर हमने कल देखा कि खान साहब को बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ था। खैर हम एक और वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। मैं आपको एक और जरा एक खबरदार करना चाहता हूं। अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया, मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूं। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूं और तमाशे देख रहा होता हूं। मैं अगर सड़कों पर निकला है ना, तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। जी, अब ये किसको कहा जा रहा था छुपने की जगह नहीं होगी? मेरा ख्याल है बाजवा साहब से कह रहे थे कि बाजवा साहब छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अगर अगर ऐसा हो गया कि वाक़ई में बाजवा साहब ने जो है वो कुछ पलट के जवाब दे दिया खान साहब को, तो फिर खान साहब ने कहना है कि बाजी डर गई, बाजी डर, वो आपको याद है ना वो भागम भाग मूवी अक्षय कुमार की बड़ी मज़ेदार थी। जी, जी, उसी में ये सीन था कि बाजी डर गई, बाजी डर गई। मुझे लगता है कि कुछ उस तरह का सीन ना हो जाए। लेकिन साथ-साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि जी खान साहब ने ये भी कहा है कि जी महँगाई की वजह से उनको रातों को नींद नहीं आती। इमरान खान को महँगाई की वजह से, यानी मुल्क में पाकिस्तान में महँगाई की वजह से रातों को नींद नहीं आती। तो कोई बात नहीं खान साहब, दिन में सो जाया कीजिए, मैं खुद यही करती हूँ। रात भर मैं ना सोशल मीडिया चलाती रहती हूँ।
रिकॉर्डिंग्स करती रहती हूँ और सुबह को मैं पढ़ के ना सोई रहती हूँ। तो वो कोई इश्यू नहीं है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आप दिन में भी सो सकते हैं। लेकिन अगर आपको रातों को महँगाई की वज़ह से नींद नहीं आ रही, तो आपने तो कहा था कि जी महँगाई तो कोई है ही नहीं पाकिस्तान में, तो महँगाई ही कोई नहीं है। तो अब अगर आप ये बात कर रहे हैं तो सर थोड़ा-सा सोच लीजिए, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ चल रही है, कोई सही न्यूज़ आपको मिल नहीं रही है। लेकिन साथ-साथ जी इमरान खान साहब का ये भी कहना है कि जी मैं तो चुपचाप करके चाकरी कर रहा था ना। अब चाकरी आपको पता है, जो नौकर होते हैं ना, नौकर के भी एक नौकर होते हैं, वो होते हैं जी चाकर। तो जी चाकरी कर रहा था तो मुझे अय्याशी करने दें, आराम से रहने दें, सुकून से चिल मारने दें। लेकिन लोग जो है बार-बार कहते हैं जी वो जो आपने वादे किए थे इलेक्शन से पहले, वो जो आपने ये कहा था इलेक्शन से पहले, वो जो आपने वो कहा था इलेक्शन से पहले, वो सब कुछ क्या है? उसके ऊपर जो है वो इमरान खान साहब की जो है वो, मेरे ख्याल है वो टाइगर फोर्स जो उन्होंने एक बनाई थी ना, जो सोशल मीडिया पे आके लोगों को बुरा भला कहती थी, शायद उनकी बात कर रहे हैं। वो जो उन्होंने छोटे-छोटे से थोड़े-थोड़े पैसों पे बेचारों को रखा हुआ था, और वो ट्रोलर्स आके अगर आपने इतना सा कुछ बोल दिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट, आपने कह दिया कि जी गवर्नमेंट ये काम ठीक नहीं कर रही, तो उधर से वो आ जाते थे और उसके बाद वो वो देख घुमा-घुमा के शुरू होता था। तो खैर वो भी थोड़े से हमें स्लो लग रहा है, उनकी भी पेमेंट नहीं की। खान साहब आपने उन ट्रोलर्स को पैसे तो दे दीजिए, आजकल चुप करके बैठे हुए पता नहीं क्यों। खैर हम दूसरी वीडियो देखते हैं। मीडिया में लोग बैठे हुए हैं, अफसोस से कहना पड़ता है कि वो इनके साथ मिलकर मुसलसल मायूसी फैला रहे हैं। तो इनसे मैं आज ये पूछता हूं कि इसका क्या जवाब है कि आपने तो जो जिस तरह की मायूसी फैलाई है, बताएं कि ये ग्रोथ रेट 5.37% की कैसे हुई है। और ये हम नहीं कह रहे, ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है। ये जो सारी मैंने सेक्टर्स के अंदर ग्रोथ हो रही है, ये बढ़ रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? अगर ये इतने बुरे हालात थे तो यहां तो आज बैंक, इस वक्त तो लोग बेरोजगारी बढ़नी चाहिए थी, रोजगार भी बढ़ रहा है, गुर्बत भी कम हो रही है, मुल्क की दौलत में भी इजाफा हो रहा है, टैक्स कलेक्शन भी बढ़ रही है, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही हैं। तो ये मायूसी किस चीज की है? जी, खान साहब कह रहे हैं मायूसी किस चीज़ की है? बिल्कुल देखिए ना कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रोथ रेट भी बढ़ रहा है, इकोनॉमी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग जा रही है, और लोग टूरिज्म के लिए भी पाकिस्तान आ रहे हैं, लोग डॉलर ढूंढते हुए भी पाकिस्तान आ रहे हैं, लोग जॉब्स के लिए भी पाकिस्तान आ रहे हैं। लेकिन ये मीडिया जो है ना, ये मीडिया बहुत बदतमीज है। मीडिया मानता ही नहीं है खान साहब आपकी बात। हालांकि आपने तो इतना कंट्रोल मीडिया रखा हुआ है कि जो टीवी चैनल्स पे लोग आते हैं वो चाहे तो कुछ बोल ही नहीं पाते। मैंने खुद इसी चक्कर में टीवी चैनल छोड़ दिया कि जी मुझे बात ही नहीं करने देते। जब मैं बोलने लगती हूँ कहेंगे ये शो को वहीं पे कट कर देंगे, या फिर ब्रेक आ जाती थी, अचानक से पता लगता था कोक का इश्तेहार आ रहा है, कभी किसी चीज का, कभी चॉकलेट का। या चॉकलेट से ज्यादा है, मैं चॉकलेट बॉक्स लेकर आई हूँ, आप लोग को दिखाऊंगी। वहां ट्विटर पे पिक्चर लगा दूंगी ना, यहाँ नहीं मैंने रखा। ओ सॉरी सॉरी, अच्छा हम शो कर रहे थे। हाँ हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि खान साहब कह रहे हैं कि जी बस मीडिया इस तरह की बातें फैलाता रहता है। लेकिन खान साहब मीडिया इस तरह की बातें फैला रहा है, अगर ये आप कह रहे हैं तो आम पब्लिक के पास जाके भी तो देखिए ना कि आम पब्लिक क्या कह रही है। रो रहे हैं लोग, लेकिन खान साहब को कोई परवाह नहीं। खान साहब कहते हैं कि जी उन्होंने कल ये भी कहा कि जी ये जो कपड़े मैंने पहन रखे हैं सारे मेड इन पाकिस्तान है। बिल्कुल खान साहब, इसलिए कि शलवार कमीज तो बनता ही पाकिस्तान में है। शलवार कमीज कौन सा अमेरिका में बनता है? आपने तो वो सूट वूट पहनने ही छोड़ दिया। पता नहीं पहले तो आप इतने स्मार्ट बन के कैसी कैसी मॉडल्स के साथ और कैसी कैसी एक्ट्रेसेस के साथ पिक्चर्स आती थी आपकी। अब तो आप बस ये शलवार कमीज ही पहन के घूमते रहते हैं, पता नहीं वो सूट कहाँ रख दिया आपने। तो अब ये कहना कि जी शलवार कमीज जो है वो जाहिर है पाकिस्तान का ड्रेस है, तो मेड इन पाकिस्तान ही होगा ना। अब उसको कोई वहां पे जाके कोई श्रीलंका में या फिर अमेरिका में, कनाडा में तो नहीं वो बनने के लिए आप देंगे। या ऐसा हो भी सकता है, वैसे आपके पास इतने पैसे हैं। बनी गाला, जो बनी गाला से मुझे याद आया कि किसी ने कल फोन करके खान साहब से ये नहीं पूछा कि खान साहब वो 12 लाख जो आपने दिए थे बनी गाला को लीगल करवाने के लिए, वो किस लिए थे? क्या दो पाकिस्तान नहीं चल रहे? क्या आपने वो जो नस्ला टावर गिर गया था लेकिन बनी गाला पे बुलडोजर नहीं चलने दिया? क्या ये सवाल किसी ने क्यों नहीं किया? दूसरा, खान साहब से किसी ने ये भी नहीं पूछा कि वो फॉरेन फंडिंग केस का क्या हुआ खान साहब? और दूसरा ये कि फैसल वाउडा केस का क्या हुआ खान साहब? जुल्फी बुखारी किधर है खान साहब? जहांगीर तरीन पे क्यों केस नहीं बनता खान साहब? और इस तरह के कई खान साहब वाले सवाल जो थे वो किसी ने किए नहीं। उसकी एक बहुत बड़ी रीजन ये कि अगर इमरान खान को, यानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अगर जॉब से निकाल दिया गया, यानी एज अ प्राइम मिनिस्टर की जॉब से निकाल दिया गया, तो उनके साथ साथ
बहुत सारे वो लोग भी बेरोजगार हो जाएंगे खान साहब के साथ जो उनको कल फोन कर रहे थे। और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि सारे जो कॉल्स आती हैं वो किस तरह से आती हैं, और पहले से बताया गया होता है, पहले से सिखाया गया होता है, तभी वो कॉल्स आती हैं। वरना जो आम लोग करना चाह रहे थे, जो खान साहब की खैरियत पूछना चाह रहे थे, उनकी तो कॉल्स मिली ही नहीं। वो बेचारे तो फोन मिला के वहीं थक गए। और बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पे लिखा भी था कि जी हम तो कब से कॉल लगा रहे हैं, बल्कि कुछ ने तो पिक्चर्स भी लगा दी थी, स्क्रीनशॉट भी लगा दिया था कि पता नहीं 10-15 बार वो उस नंबर को डायल कर चुके थे, लेकिन वहां से जो है वो कोई जवाब ही नहीं आ रहा था या फोन बिजी कर दिया जाता था। तो खान साहब ये वाला चूरन्ना आप किसी और को बेचिएगा, पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आती। संडे को आप जो है वो दिन के 3:30 बजे, जाहिर है सुबह तो आपसे उठा नहीं जाता होगा, लेकिन ये कि दिन में 3:30 बजे आपको पता है ना और भी बड़े काम होते हैं ना। मुझे तो जुम्मा बाजार भी, सॉरी जुम्मा बाजार नहीं, इतवार बाजार, मुझे तो इतवार बाजार भी जाना होता है। संडे मार्केट में जाके ना वो सड़े हुए आलूओं में से ना सही वाले आलू निकाल के लाने होते हैं, तो मैं वो भी नहीं कर पाई। और आपको तो पता है ना हमारे पास तो जहर खाने के पैसे नहीं छोड़े आपने मीडिया के पास, और दूसरों को आप कहते हैं कि जी मीडिया जो है वो मायूसी फैला रहा है। ये मीडिया मायूसी नहीं फैला रहा सर, ये आम पब्लिक है जिसके पास किराया देने के पैसे नहीं है, जिसके पास जॉब नहीं है, जिसके पास घर में राशन डालने के, बच्चों की फीस देने के पैसे नहीं है, जिसको वो जो आपने सेहत कार्ड बनाया ना, वो सेहत कार्ड सिर्फ इसलिए कि अगर किसी को मतलब कान में या पीछे जो है ना खुजाना हो ना, या जैसे स्क्रैच करना हो तो वो उससे कर सकते हैं। अदरवाइज वो आपका सेहत कार्ड जो है ना वो किसी काम का नहीं है। इसी तरह से आपकी जो एहसास प्रोग्राम चल रहा है वो भी बगैर किसी एहसास के है, उसका भी कोई आम पब्लिक को फायदा नहीं है। तो अब इस तरह की बातें ना किया करें सर, रिकॉर्ड पे आ जाती हैं लोग, मतलब अजीब अजीब बातें करते हैं ना। फिर मुझे तो आपको पता है मैं तो कुछ कहती ही नहीं, मुझे तो बातें करने की आदत ही नहीं। मैं खान साहब की वीडियो दिखाती हूँ और देखती हूँ आगे खान साहब ने क्या कहा है। मीडिया में लोग बैठे हुए हैं, अफसोस से कहना पड़ता है कि वो इनके साथ मिलकर मुसलसल मायूसी फैला रहे हैं। तो इनसे मैं आज ये पूछता हूं कि इसका क्या जवाब है। ये तो हो गई मीडिया की, खैर ये हमने आपको पहले भी दिखा दी थी, हमने वैसे ही चला दी। कर हम साथ लेके चलने के लिए तैयार हूं। जो भी हो, यानी जिसका नजरिया मेरे से नहीं मिलता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सबसे बात करने के लिए तैयार हूं। और डेमोक्रेसी का मतलब ही है, पीटीएम है, टीएमपी है, जो भी है दुनिया में, बलोच है, जो खुश नहीं है, सबसे बात करने के लिए तैयार हूं। खान साहब कह रहे हैं खान साहब सबसे बात करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो टीएलपी हो, चाहे टीटीपी हो, चाहे बलोचिस्तान के लोग हो, चाहे कोई हो। तो खान साहब सबसे पहले बलोचिस्तान पहुंचिए। इसी वक्त आपके तो हेलीकॉप्टर खड़ा रहता है जी, आपने कौन सा हमारी तरह जो है ना वो रांगे टेढ़ी या गधे पे जाना होता है। तो आप ऐसा कीजिए कि आप फटाफट निकलिए, हेलीकॉप्टर स्टार्ट कीजिए अपना और निकल जाइए जरा बलूचिस्तान की तरफ, और वहां पे जाके जिन लोगों के घरों के लोग मिसिंग हैं और सालों से मिसिंग है, जरा उनसे मिल लीजिए। जरा हजारा वालों से मिल लीजिए जिनको आपने कहा था कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, जरा उनसे जाके बात कर लीजिए। और इसी तरह के सिंध में पहुंच जाइए, वहां पर देखिए क्या हो रहा है। मतलब आपने क्या कोई कसम खाई है कि जी आपने बनी गाला के अलावा जो है या इस्लामाबाद से बाहर जाना ही नहीं है। आप जरा बलूचिस्तान का चक्कर तो लगाइए। और बलूचिस्तान का मतलब कोयटा नहीं होता सर, बलूचिस्तान बहुत बड़ा है। तो सिर्फ कोयटा जाके मत आ जाइएगा, बलूचिस्तान में जाइए, वहां के लोगों से मिलिए, उनकी प्रॉब्लम सुनिए। उनके पास पीने का पानी नहीं है, उनके पास जॉब्स नहीं है। सी पैक तो आप वहां बना रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने वहां के लोगों का हुक्का पानी बंद कर रखा है। वो लोग बहुत प्रॉब्लम्स में हैं, वहां पे मिसिंग पर्सन का इशू बहुत ज्यादा है। वहां जाके उनसे मिलिए, हजारा वालों के सर पे हाथ रखिए, बताइए कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है थोड़े दिन के रह गए, मगर कह रहे थोड़े दिन ये प्राइम मिनिस्टरशिप खत्म होने से पहले अगर आप चले जाएं तो तब हम मानेंगे आपको, वरना हम कैसे मान जाएं कि जो आप कह रहे हैं वही बात है। खैर हम नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। मैं फिर से कहता हूं, जिस आदमी को अल्लाह ने सब कुछ दिया है, उसको क्या जरूरत पड़ी थी कि अपनी जिंदगी सारी लगाए, अपना घर बार सारा कुछ लगा के एक घटिया लोगों से हर रोज बुरे भरी गालियां सुने। लेकिन मैं इसको जहाद समझता हूं। जी। और इमरान खान साहब, जैसे मैंने शुरू में ये वीडियो दिखाई थी, जहाद के लिए निकलते हैं, लेकिन जहाद क्या होता है ये शायद खान साहब को पता नहीं है। और जो उनके ऊपर क्रिटिसाइज करें, जो उनको सही बात बताएं, उनको खान साहब जो हैं वो कहते हैं कि जी ये मुझे बुरा भला कह रहे हैं। खान साहब बुरा भला नहीं कह रहे, हम आपको असलियत बता रहे होते हैं, हम आपको आईना दिखा रहे होते हैं, हम आपको ये समझा रहे होते हैं कि जी मुल्क को कैसे लेकर चलना है। और आप उन लोगों को, यानी चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे आम पब्लिक हो, चाहे मीडिया हो, चाहे कोई, आप उनको
घटिया लोग कह रहे हैं। और शायद ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लोगों को ही घटिया बता दिया है। लेकिन अब असली बात क्या है ये तो लोग जानते ही हैं, लोगों को पता है कि असल में घटिया कौन है और घटिया काम कर कौन रहा है। तो ये मैं कुछ कहना नहीं चाहती खान साहब, वैसे मुझे कुछ कहने की आदत नहीं है, लेकिन ये कि फिर भी आपको इस तरह की बातें कुछ शोभा नहीं देती। और खैर हम खान साहब की एक और देखते हैं, खान साहब की वीडियो नहीं लेकिन खान साहब की ही वीडियो सुनते क्या कह रहे हैं। जब अंपायर की उंगली इधर चली जाती है तो क्या हो जाता है? आपको पवेलियन में वापस जाना पड़ता है। जी, तो अंपायर की उंगली जो है वो कहाँ ऊपर चली जाती है तो बिल्कुल पवेलियन में वापस जाना पड़ता है, ये कहना है इमरान खान साहब का। और अब सुनने में ये आ रहा है कि जी अंपायर की उंगली जो है वो ऊपर की तरफ हो चुकी है और खान साहब के बैग पैक हो गए हैं और खान साहब को पवेलियन में वापस जाना पड़ेगा। और उसके साथ साथ खान साहब ये भी दावे कर रहे हैं कि जी मैं तो फिर आ जाऊंगा। मतलब ये क्या बात हुई, अभी तो गए भी नहीं है तो धमकियां लगा रहे हैं कि मैं तो फिर आ जाऊंगा और मैं फिर दोबारा से जीत जाऊंगा। लेकिन इलेक्शन हुए तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिलहाल तो खान साहब का बैग पैक हुआ है और लग रहा है कि वो हमें आते जाते जाते आते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये मैं आपको दिखाऊं कि जी ये कुछ आपको ढक्कन नजर आ रहे हैं। ये टाइम पे आया करते थे जब हम लोग छोटे थे ना, तो ये कोक और पेप्सी में ढक्कन निकलते थे और उसमें लिखा होता था, किसी में लिखा होता था फ्री बॉटल है, किसी में कुछ पैसे निकल आते थे और किसी में लिखा होता था फिर ट्राई करें। तो बिल्कुल, लेकिन आजकल लग रहा है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जिस तरह से मुल्क को चला रही है तो मुझे लगता है कि वो भी कुछ इसी किस्म के ढक्कन है जो मुल्क को चला रहे हैं। साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें जी, हुकूमत से निकल आया तो इन्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं, जरा अगर नाम भी ले लेते तो अच्छा होता। खान साहब, अगर आप बाजवा साहब को कह रहे हैं तो भी बता दीजिए और अगर आप अपोजिशन को कह रहे हैं तो भी बता दीजिए। दोनों की ही आजकल जो है वाह वाह हो रही है और दोनों से ही आपको पसीने आ रहे हैं। तो इसलिए पता नहीं है कि आप बात किसकी कर रहे हैं। खैर हम बात करेंगे तालिबान की। और जी तालिबान का एक डेलीगेशन जो है वो गया है जी, नॉर्वे पहुंच गया है। सारा खर्चा जो है वो नॉर्वे की गवर्नमेंट उठाएगी और इस डेलीगेशन में तकरीबन 15 लोग शामिल हैं और ये अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, यूके, जर्मनी और फ्रांस, इटली, इन कंट्रीज के भी लोगों से मुलाकात करेंगे। और देखते हैं कि क्या बात करते हैं। जाहिर है यही कहेंगे जी हमें मान जाइए, हमें एक्सेप्ट कर लीजिए, हमें रिकग्नाइजेशन दे दीजिए। लेकिन इसमें देखते हैं कि क्या होता है। और ये डेलीगेशन जो अभी नॉर्वे पहुंचा है, इनको किस तरह से बाकी दुनिया लेती है और इनसे क्या बात करती है। लेकिन फिलहाल तो हमारे यहाँ तो इन्होंने ड्यूरल लाइन ना मान के और यहाँ पे तो वाट लगा रखी है और अटैक्स पे अटैक्स हो रहे हैं। मगर खान साहब, अगर लास्ट में जाते जाते कहूँ, अगर आपसे कुछ भी ना हो पाए तो आप मुझे लगता है कुछ सालों के बाद आप इस तरह से क्रिकेट खेलते जरूर नजर आएंगे। हाँ जी, बार बाबा जी। और अगर ऐसा ना हुआ और निकाला तो निकाला, नहीं निकाला तो क्या होगा, वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ से हम चलते हैं और वो वीडियो हमारे जाने के बाद आपको मिलेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, मास्क लगाना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबके लिए बहुत सारा प्यार और बहुत सारी दुआएं कि आप लोग खुश रहें, सेहतमंद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। थैंक यू। Allah sizler. Bu ne la? Bu ne la?